नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ डॉक्टर मंजू जी का, जो कि रीजनल डायरेक्टर ऑफ इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना, और द्वेश कुल्लर जी हैं मेरे साथ बैठे हुए, और उनका भी स्वागत करती हूँ अपने प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स का। और क्योंकि आप सभी को बड़ी खुशी होगी, जैसे जुलाई 2025 का एडमिशन साइकिल शुरू हो गया है, तो ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है। तो हालांकि हमने ऑलरेडी वीडियोस बना के अपलोड किए हैं सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पे जुलाई 2025 सेशन के, तो आज हमने सोचा कि एक सिंपल वे से आप सभी को बताएं कि एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले जाता है DBID क्या है, ABCID क्रिएट करने का है। तो हमने सोचा कि पहले इसके बारे में बताएं, ताकि क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, उनको दिक्कत हो रही है कि ये सारा कैसे क्रिएट करना है। हालांकि ये पिछले साल से शुरू हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि जुलाई सेशन का जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है वो सभी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि आपको एक बहुत ही सरल वे से बताएं। और जैसे कि जुलाई 2025 सेशन का हमारा जो स्टूडेंट्स का है, नंबर ऑफ एडमिशन्स भी ज़्यादा होती है, और ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रोग्राम्स की एडमिशन इस ड्यूरेशन में चलती है। ये एडमिशन हमारा 6 जून से शुरू हो गया है, और इसकी लास्ट डेट जो है 31 जुलाई है। और साइड बाय साइड ही हमारा री रजिस्ट्रेशन का भी शुरू हो जाता है। जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जुलाई 2024 में जिन्होंने एनुअल प्रोग्राम में, जैसे कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो परस्यू कर रहे हैं, वो एनुअली रजिस्टर्ड होते हैं। उनको भी जैसे मान लो फर्स्ट ईयर किया है तो सेकेंड ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो उसकी भी एडमिशन शुरू होगी री रजिस्ट्रेशन की, जो कि लास्ट डेट जो है 30 जून है। ऐसे ही जो सेमेस्टर बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, जनवरी 2025 के स्टूडेंट्स हैं, वो भी री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और सभी के लिए जो डेट है वो 30 जून है। और दोनों को मिक्स मत कीजिए। जो फ्रेश एडमिशन की डेट है वो 15 जुलाई है, और री रजिस्ट्रेशन की 30 जून है। चलो हम अब शुरू करते हैं कि ABCID क्रिएट कैसे करनी है। वो जो हमारे देवेश खुल्लर जी है वो बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि ABCID है क्या। ये ABCID एक यूनिक 12 डिजिट्स का आइडेंटिफायर है, जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और इसको हम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स भी कहते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को ये इशू किया जाता है, ताकि ये एक पार्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 का, कि ये आपको ABCID पहले क्रिएट करे। और ये एक तरह का डिजिटल आइडेंटिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एडमिशन ले लेते हैं, और उनका जैसे क्रेडिट्स है एक ही जगह वो अर्न कर सकते हैं, एक रिकॉर्ड कीपिंग होता है। जैसे कि इसको कहते हैं कि ABCID में आपका जो क्रेडिट्स है वो स्टोर किए जाएंगे, उसमें मैनेज किए जाएंगे, और इसको जो आपने क्रेडिट्स एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न किए हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। मान लो एक आपने इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया है, वो परस्यू किया है ABC में, वो जितने आपने क्रेडिट्स अर्न किए हैं वहाँ एक रिकॉर्ड कीपिंग उसमें ABCID आइडेंटिफायर में रिकॉर्ड किए जाएंगे। मान लो आप किसी भी दूसरी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि वहां से एक आइडेंटिफायर लगा होगा कि आपके इतने क्रेडिट्स आपने अर्न कर लिए हैं। तो इसका पर्पस वही है कि इसको स्ट्रीम लाइन करने के लिए, कि जो हमारा प्रोसेस ऑफ अकोमुलेटिंग, ट्रांसफरिंग एंड रिडीमिंग एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न बाय स्टूडेंट्स इन इंडिया। फिर इसकी क्या फंक्शनलिटी क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है। ये एक इट्स एक्ट्स एज ए डिजिटल बैंक अकाउंट। जैसे कि हमारा बैंक होता है, उसमें हमने पैसा जमा किया है, उसमें हमारे क्यों पता होता है कि मेरे पास 1 लाख है, 2 लाख है, तो ऐसे ही हमारा ये बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट्स का, फॉर एकेडमिक क्रेडिट्स। तो जो भी अलाउ स्टूडेंट्स करेंगे टू ट्रैक देयर प्रोग्रेस, फिर उससे वो ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट्स बिटवीन डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और मान लो जब भी आपने ये डिग्री अर्न करनी है, उस क्रेडिट्स के बेस पे आप यू कैन अर्न योर क्वालिफिकेशन या डिग्री।
इसका जो इंटेग्रेशन होगा किसके साथ है, डिजी लॉकर के साथ है। एबीसी आईडी लिंक्ड विद डिजी लॉकर, और ये एक प्लेटफॉर्म है टू सिक्योर डॉक्यूमेंट स्टोरेज, enabling students to store and access their academic records, जो कि बार बार यही कहा गया कि academic records का जो है उसमें ये रखा जाएगा, जैसे कि मार्कशीट्स होंगी, आपके सर्टिफिकेट्स होंगे साइड बाय साइड लॉन्ग साइड विद देयर एबीसी आईडी। फिर इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, जैसे कि क्लियर ही है कि आपका अगर एक सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग होगा, जिससे कि जितने भी आपने क्रेडिट्स अर्न किए हैं या जितनी भी आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स है, एक सिंप्लीफाई वे होगा उसका क्रेडिट वेरिफिकेशन का और ट्रांसफर करने का फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर इंस्टीट्यूशन। ऐसे ही फिर इसमें कहा कि सिंप्लीफाइड एकेडमिक ट्रांसफर्स, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि जब आपके क्रेडिट्स एक जगह हो जाएंगे, अकोमुलेट हो जाएंगे, तो इजी हो जाएगा ट्रांसफर करने का क्रेडिट्स डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और इससे इजी हो जाएगा मोबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर यूनिवर्सिटी। फिर फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस, इससे इट इनेबल स्टूडेंट्स टू परस्यू कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो मान लो एक इंस्टीट्यूशन से आप दूसरी इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, जैसे कि ओपन यूनिवर्सिटी में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे आप कहीं भी आप चेंज या शिफ्ट कर सकते हो, चेंज ऑफ सेंटर कर सकते हो, ऐसे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को चेंज कर सकते हैं और अपने क्रेडिट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक पर्सनलाइज्ड आपका रिकॉर्ड कीपिंग हो जाएगा। फिर है लाइफ टाइम वैलिडिटी, ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है कि क्रेडिट्स जो आपने अर्न किए हैं थ्रू एबीसीआईडी सिस्टम, इट्स वैलिड फॉर लाइफ लॉन्ग, है ना। ये नहीं एक दिन का काम नहीं है, कि लाइफ लॉन्ग के लिए ये जो आपके जो क्रेडिट्स अर्न किए हैं, ये फिर स्टूडेंट्स दे कैन रिज्यूम टू अर्न देयर अदर एजुकेशनल वे लाइक कोर्सेज, जब भी आपका मन करे कि आप कोई प्रोग्राम या कोई स्टडी परस्यू करना चाहते हैं, तो जितने आपने क्रेडिट्स अर्न किए हैं तो उसके बेस पे आप नेक्स्ट और क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं। तो इसको कैसे ऑब्टेन करना है, तो ये दे कैन ऑब्टेन देयर एबीसी आईडी थ्रू द डिजी लॉकर पोर्टल, बाय रजिस्टरिंग विद देयर मोबाइल नंबर एंड आधार नंबर। तो इसको क्रिएट करने का अभी थोड़ी देर तक बताते हैं, उससे पहले जैसे कि ये तो एबीसी आईडी के बारे में बताया है, मैं डॉक्टर मंजू गोयल जी को कहूँगी कि आप बताइए कि डीबी आईडी क्या है और इसको कैसे क्रिएट करना है और इसका पर्पस क्या है। तो एक बहुत ही अच्छी आपको डॉक्टर मंजू गोयल। थैंक यू मैम। और आपने बहुत ही अच्छे से एबीसी आईडी क्या है वो बताया। हाँ डॉक्टर मंजू जी, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, होगा नहीं। ठीक है आप जी। नमस्कार सभी को, और मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे से एबीसी आईडी है इस पर हम सभी को बताया, और कहीं ना कहीं एबीसी आईडी जो है, जो अपार आईडी है किसी भी लर्नर का, वही डैब आईडी क्रिएट करने में हमें मदद करता है। तो पहले हम जानते हैं कि डैब आईडी है क्या। डैब मतलब DEB, और DEB इज डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि यूनिक होता है, और जैसे कि मैम ने बताया कि एबीसी जो है वो भी लाइफ लॉन्ग है, इसी तरह से डैब आईडी जो बनती है वो भी हमारी लाइफ लॉन्ग होती है और नॉन ट्रांसफरेबल डिजिटल आइडेंटिफायर है। ये जो डैब आईडी है ये स्पेसिफिकली, जैसे कि हमें नाम से समझ आता है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो ये स्पेसिफिकली ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन जो हमारे प्रोग्राम्स है, उन प्रोग्राम्स के लिए है, उनमें एनरोलमेंट के लिए है, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन
यूजीसी इंडिया से रिकग्नाइज्ड प्रोग्राम्स है उनके लिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है एडमिशन के लिए कि हम डैब आईडी क्रिएट करें। तो जब तक आपकी एबीसी और उसके बाद डैब आईडी अगर नहीं होगी तब तक एनरोलमेंट नहीं हो सकता है आपका। इसका जो पर्पस है, इसका पर्पस बेसिकली यही है कि जो एनरोलमेंट प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए सभी ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के अंदर। फिर इस पर्पस के अलावा जो है ये एक तरह से एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को जनरेट कर देता है जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। बाकी जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो एकेडमिक अचीवमेंट्स आपकी देख सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है एबीसी जो है, पहले आपको एबीसी अकाउंट क्रिएट करना होगा और फिर उसी से डैब आईडी आपका लिंक होगा। तो इट इज लिंक्ड विद एबीसी अकाउंट, इसीलिए हम बार बार एबीसी और डैब दोनों की साथ साथ बात कर रहे हैं। इसकी वैलिडिटी जैसे कि मैम ने एबीसी अकाउंट के बारे में बताया, सेम डैब आईडी में भी इसकी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम है, लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट के एक्सेस है और ये हमेशा के लिए उसकी वैलिडिटी बन जाता है। कहीं ना कहीं जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ है ये उसको प्रिवेंट करता है। तो कहीं ना कहीं इंश्योर करता है कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास एनरोल्ड है वो एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से एक अप्रूव्ड प्रोग्राम कर रहा है। तो हमारी जो एकेडमिक प्रोग्रेस है ये उसको स्ट्रेंथन ही करता है। अब हम जानेंगे दिवेश जी से कि कैसे हम एबीसी आईडी क्रिएट करें और फिर एबीसी आईडी क्रिएट करने के बाद उससे कैसे डैब आईडी को जनरेट करें। तो दिवेश जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार सभी छात्रों को एबीसी और डैब आईडी कैसे क्रिएट करना है वो समझा दें। धन्यवाद। नमस्कार मैडम, थैंक यू फॉर आपने बता दिया कि अपारा आईडी और डीबी आईडी में। अब मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ इसको क्रिएट कैसे करना है। जैसे कि ये आपकी पीडीएफ है, ये आपके सामने दिख रही होगी। इसमें आज हम बताएंगे आपको क्या क्या स्टेप्स इसमें हमने लेने हैं अपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जब भी आपने इग्नू की रजिस्ट्रेशन करनी है उस समय आपके पास एक तो डीबी आईडी होनी चाहिए और साथ में आपके पास जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं उनकी स्कैन कॉपीज पहले ही आपने रख लेनी है। तो भी चलते हैं सीधा हम पहले एबीसी आईडी पे, क्योंकि जो डीबी आईडी है उसका बेस है एबीसी आईडी। तो ये एक 12 डिजिट का नंबर है। इसके लिए हमें डिजी लॉकर के पोर्टल पे जाना पड़ेगा, www.digilocker.gov.in। जब इस पे जाएंगे तो इसमें राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे लॉगिन और रजिस्टर आएगा। इसमें आपको 3 बार ओटीपी आएगा, ये ध्यान रखना। सबसे पहले आपने मोबाइल नंबर डालना है, उसका ओटीपी आएगा। देन आपने आधार नंबर डालना है, फिर उसका ओटीपी आएगा। जब आधार नंबर डाल दोगे ओटीपी आ जाएगा, फिर आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है और उसमें आपने 6 डिजिट का एक अपना पिन सेट करना है। वो पिन आपने लिख लेना है क्योंकि ये आपका हमेशा काम आएगा। इनको आप इन फ्यूचर चेंज भी कर सकते हो। देन जब अपना ये आपका पिन आपने क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने दोबारा साइन इन करना है। उसी पोर्टल पे जाना है, उसी लॉगिन पे जाना है। पहले आपने साइन अप किया था, अब साइन इन करोगे तो उसमें आपने क्रेडेंशियल डालोगे जिसमें मोबाइल नंबर प्लस जो आपने अभी पासवर्ड क्रिएट किया था वो डालोगे। देन थर्ड टाइम आपके पास ओटीपी आएगा, उसको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके सामने एक कार्ड बन के आ जाएगा जिसमें 12 डिजिट का एक आपका एबीसी आईडी आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एबीसी आईडी को आपने नोट कर लेना है। देन आपने जाना है दूसरे पोर्टल पे जिसको हम कहते हैं डीबी पोर्टल या डिजिटल एजुकेशन ब्यूरो पोर्टल। और ये सेम है, जैसे हमारा आधार कार्ड का जो नंबर होते हैं वो 12 नंबर होते हैं, उसी तरह एबीसी के भी 12 नंबर है और उसी तरह डीबी के भी 12 डिजिट है। और ये सबके 12-12 डिजिट अलग अलग होंगे। देन हमने डीबी आईडी के लिए आपने एबीसी आईडी बना ली है। अब हमने जाना है db.ugc.ac.in पोर्टल पे। इसमें आपने सिंपल तरीका आपने सिर्फ एबीसी आईडी आपने पेस्ट करनी है और कुछ नहीं करना इस पोर्टल पे जाकर। जैसे ही आप पेस्ट करोगे उसको एंटर करोगे तो आपके सामने डीबी आईडी बन जाएगी। यानी डीबी आईडी बनाना बहुत सिंपल है, पर उसके लिए आपको पहले एबीसी आईडी बनानी पड़ेगी। एक बार आपकी डीबी आईडी बन गई है
इसको आप नोट कर लीजिए। और साथ ही आपने जो आपके जैसे आपने बैचलर में एडमिशन लेनी है बैचलर डिग्री में, तो आप 10+2 के प्लस फोटोग्राफ प्लस साइन सिग्नेचर पहले स्कैन करके रख लीजिए। अगर आपने मास्टर डिग्री में रखनी है तो आपने ग्रेजुएशन तक एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख लेना और साथ में DBID रखना। देन हम चलेंगे अपने स्मर्थ पोर्टल पे। तो स्मर्थ पोर्टल पे जाने के लिए हमें आना पड़ेगा इग्नू की वेबसाइट पे www.ignu.ac.in। इसमें आपको होम पेज पे दो दिखाएंगे, एक दिखाएगा अप्लाई टू ऑनलाइन प्रोग्राम, एक दिखाएगा अप्लाई टू ओडीएल प्रोग्राम। जो ऑनलाइन प्रोग्राम है वो डायरेक्ट हेडक्वार्टर चलेगा, परंतु आप ओडीएल प्रोग्राम को सिलेक्ट करना, क्योंकि इसके लिए हम रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर आपको सपोर्ट सर्विस देंगे। तो आपने करना है अप्लाई टू ओडीएल प्रोग्राम। देन आपने इस पे जब क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, गेट रजिस्टर्ड लिखा होगा, तो उसमें आपने 4 चीजें डालनी है, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ पे अपना क्रिएट करना है। एक ध्यान रखना, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप खुद डालना, क्योंकि इसी ईमेल पे नंबर पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड आएगा और उसी मोबाइल नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। देन इसको फिल करने के बाद आपने साइन इन करना है अपने रजिस्टर्ड यूजर नेम और पासवर्ड से। जैसे ही आप इसको साइन इन करोगे तो आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा जिसमें 10 स्टेप्स होंगे, यानी 9 स्टेप्स होंगे। 10वां स्टेप तो ये होगा कि अपने प्रिंट आउट लेना है। तो वो क्या क्या स्टेप्स हमने करने हैं? सबसे पहला फॉर्म खुलेगा पर्सनल इंफॉर्मेशन का। इसमें अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, एरिया, रूरल एरिया या अर्बन एरिया, ये सब आपने फिल करना है। देन आपने DBID फिल करनी है और उसके बाद आपने फैच करनी डिटेल्स। जो फैच डिटेल करनी है इसमें आपकी DBID आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से यहाँ पे उसके वेरीफाई होगी। जब यहाँ पे वेरीफाई होगी तब आपका तीसरा स्टेप आएगा। देन उसके बाद अपने अपना प्रोग्राम चूज करना है जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेनी है, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन में कोर्स को प्रोग्राम कहते हैं और सब्जेक्ट को कोर्स कहते हैं। तो प्रोग्राम चूज करने के बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। अगर बैचलर डिग्री है तो +2 तक की डिटेल फिल करनी है, अगर मास्टर डिग्री है तो ग्रेजुएशन तक की आपने डिटेल फिल करनी है, जिसमें आप यूनिवर्सिटी का नाम या बोर्ड का नाम, कब आपने कंप्लीट की और कितने % नंबर थे वो फिल करना है। नेक्स्ट आ जाएगा अगला स्टेप, सिलेक्ट योर कोर्सेज, यानी कि आपने कौन से सब्जेक्ट आपने रखने हैं वो चूज करने हैं। कुछ सब्जेक्ट होंगे कंपल्सरी होंगे, कुछ ऑप्शनल होंगे, तो ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन होगी आपने कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं। देन आ जाएगा गिव द कोरेस्पोंडेंट डिटेल्स। इसमें आपने प्रॉपर एड्रेस देना अपना, यानी हस्बैंड नेम हो, फादर नेम हो, केयर ऑफ हो वो देना है, स्ट्रीट नंबर हो गया, अपना हाउस नंबर हो गया, कोई लैंडमार्क होगा वो दे देना है, साथ में पिन कोड देना है। ये बिल्कुल सही लिखना क्योंकि इसी पे सारा कोरेस्पोंड होगा आपका। देन अगला स्टेप आएगा अपलोड द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। जो मैंने कहा था आपने पहले स्कैन करके रखने हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपने अपलोड करने हैं। नेक्स्ट स्टेप आएगा प्रीव्यू द एप्लीकेशन फॉर्म, और जो ये स्टेप होगा थर्ड लास्ट वाला, इसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार प्रीव्यू कर सकते हो, यानी कि यहाँ इस स्टेज तक आप इसको एडिट कर सकते हो। एक बार आपने इसको सबमिट कर दिया आई एग्री करके, फिर आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म तक आप इसको अच्छी तरह चेक कर लेना। नेक्स्ट आपके पास आएगा पे दी रिक्वेस्ट फी। तो इसमें आपके पास गेटवे आएगा, उसमें आपके पास 3 मोड आएंगे, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू आपने पेमेंट करनी है। देन सबमिट कर देना है। जब भी आपका फॉर्म सबमिट हो गया तो उसकी एक निशानी होती है कि आपके पास एक कंट्रोल नंबर आएगा। तो वो कंट्रोल नंबर वाला फॉर्म आपने अपना उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है, और वो तब तक रखना है जब तक आपको एनरोलमेंट नंबर नहीं मिल जाता। ये ध्यान रखना, कंट्रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर डिफरेंट होते हैं। तो ये हमारा स्टेप था। किसी भी कैंडिडेट को जिसने एडमिशन लेनी हो उनको ये सबसे आसान तरीका हमने बता दिया है। और फिर भी कोई क्वेरी करनी हो तो हमारे यहाँ पे रीजनल सेंटर पे आके मंडे टू फ्राइडे 6:30 जब भी आ सकते हैं, या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे 2 टेलीफोन नंबर दिख रहे हैं आपके, 222993 और 237361, और कभी भी हमें ईमेल कर सकते हैं inquirykanna@gmail.com पे। तो जिससे आप कोई भी परेशानी आती है तो हमसे उसी तरह संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इजी वे से एक्सेस आप कर सकते हैं।
और बहुत ही सुविधाजनक होगा आपको एबीसी आईडी क्रिएट करने का और डीबी आईडी क्रिएट करने का। फिर उसके बाद जैसे एडमिशन लेना है तो वो सारी द्वेष जी ने प्रोसेस बता दी है। तो जल्दी से आप लास्ट डेट की वेट ना करते हुए इग्नो में किसी भी प्रोग्राम में जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके साइड बाय साइड हम और आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे, प्रोग्राम वाइज भी लेकर आएंगे, स्कूल वाइज भी लेकर आएंगे, ताकि किसी भी तरह की आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई सुविधा ना। थैंक यू। और डॉक्टर मंजू जी का भी मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ वीर जी। थैंक यू।